Circle. Circle is a locus of a point which is at a fixed distance from a fixed point. The fixed point is called the center and the fixed distance is called the radius of the circle. If the center is h comma k and radius is r, then the equation of circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. देखो ये तो काफ़ी सिंपल है कि सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहता है। ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो मान लो कि इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो मान लो किसी सर्कल का सेंटर h कॉमा k है और रेडियस r है जो फिक्स डिस्टेंस है। तो ये h कॉमा के है, रेडियस r है। तो सर्कल का इक्वेशन अगर हमको चाहिए तो सर्कल पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम यहाँ कहीं भी x कॉमा y ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ h कॉमा के है। तो दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो आ जाएगा x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर। अंडर रूट रहता तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये r स्क्वायर। सो अगर सर्कल का सेंटर h कॉमा के है और रेडियस r है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होगा। एक पर्टिकुलर केस को ले लें, अगर h कॉमा के जो है वो 0 कॉमा 0 हो जाए, यानी सेंटर जो हो वो 0 कॉमा 0 हो जाए, तो ये भी 0 और ये भी 0। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये जो आर स्क्वायर है, यहाँ पर हम रेडियस ले लिए a, सो इट इज a स्क्वायर। सो इन पर्टिकुलर केस व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0 कॉमा 0 एंड रेडियस इज a, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब जरा कुछ केसेस देख लिया जाए कि अगर ये सर्कल जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कॉमा एस द होल स्क्वायर वाई कॉमा के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, ये अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तब क्या होगा। तो सेंटर क्या था, एच कॉमा के। जैसे ही ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ये हाइट क्या होगा, के। सो ये हाइट हो जाएगा के। सो मॉड के क्यों लगाया गया, क्योंकि ये लेंथ है, दैट मीन्स हाइट है, जो रेडियस है वो लेंथ है। तो अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये चारों क्वाड्रेंट में टच कर सकता है। यहाँ तो एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, अगर इस तरफ टच किया निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो एक सर्कल यहाँ ऊपर एक सर्कल यहाँ नीचे। तो ये जो के का अगर हम एच और के को अभी पॉजिटिव मानकर चले तो यहाँ पर सेंटर आएगा एच कॉमा के, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एच कॉमा के। अगर एच और के को आप पॉजिटिव माने हैं तब तो माइनस एच कॉमा के, यहाँ माइनस एच कॉमा माइनस के, यहाँ एच कॉमा माइनस के। इसलिए जो के जो है वो चूँकि अलग अलग क्वाड्रेंट में उसका साइन चेंज करेगा, इसलिए इसमें मॉडुलस लगा दिए क्योंकि डिस्टेंस है, और यही रेडियस हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन दिस केस क्या हो जाएगा, अगर आप लिखेंगे तो ये जो आर था ये के स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है। सिमिलरली अगर ये वाई एक्सिस को टच करता है तो सेंटर इज एच कॉमा के। नाउ ये डिस्टेंस h है तो मॉड h इज इक्वल टू आर। सो द ओरिजिनल इक्वेशन जो सर्कल का है उसमें ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर दे, बोथ एक्सिस, तो उस केस में h और k दोनों बराबर हो जाएगा। ये डिस्टेंस ये सब रेडियस ही हो जाएगा, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। सो h मॉड h बराबर मॉड k बराबर r हो जाएगा और हमारा ये सर्कल का इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ h बराबर k हो जाएगा और ये भी आप इसको सब जगह r डाल सकते हैं, नहीं कि x माइनस आर द होल स्क्वायर वाई माइनस आर द होल स्क्वायर प्लस में इक्वल टू आर स्क्वायर। r को आप पॉजिटिव ले लीजिए, मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इसको r ले लें और r को अगर हम पॉजिटिव माने, सब सर्कल पे हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ रहता ऐसा टच करें या फिर ऐसा टच करें, तो r को अगर हम पॉजिटिव ले लेंगे तो ये फर्स्ट सर्कल के लिए इसको हम सर्कल 1 ले लें, इसको सर्कल 2 ले लें, इसको 3 ले लें और इसको 4 ले लें। तो फर्स्ट सर्कल के लिए जो केस बनेगा r पॉजिटिव है तो x माइनस आर द होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस आर द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड सर्कल के लिए बन जाएगा, यहाँ बस सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस आर कॉमा आर, तो एक्स प्लस आर द होल स्क्वायर वाई माइनस आर द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, दोनों माइनस, तो एक्स प्लस आर द होल स्क्वायर वाई प्लस आर द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और फोर्थ के लिए क्या होगा, एक्स वाला पॉजिटिव आर, सो एक्स माइनस आर द होल स्क्वायर वाई प्लस आर द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? सो इन चारों अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा सर्कल, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, आर को आप पॉजिटिव ले लें, तो सिंपली आप ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, उस ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। जैसे क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एंड द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। सर्कल कितना होगा, तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे और ये लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इसको भी टच करे। तो एक सर्कल, दो सर्कल, तीसरा सर्कल और ये चौथा सर्कल, तो ऐसा ऐसा 4 सर्कल्स मिलेगा। तो चूंकि सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो हम अगर r को ग्रेटर देन 0 ले लें, रेडियस को हम r को ग्रेटर देन 0 ले लिए, देन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल होगा ये और ये, यानी पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, उसके लिए हम सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखे थे हम लोग पहले। तो x माइनस आर द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये दोनों ही सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, तो अगर कोई लाइन सर्कल को टच करे तो कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होगा कि सेंटर से उस लाइन का जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस। तो हम सेंटर इज आर कॉमा आर, क्योंकि ये आर कॉमा आर ही लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव है। तो आर कॉमा आर से जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये 3r प्लस 4r माइनस 12/5 इक्वल टू आर। आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व किए, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन लेके, r का दो वैल्यू आया 6 और 1, दोनों पॉजिटिव है इसलिए दोनों एक्सेप्टेबल है। और बड़े वाले सर्कल के लिए 6 आया, यानी कि ये हो जाएगा सेकंड का 6 वाला, और फर्स्ट वाला के लिए r इक्वल टू 1। सो द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस and lying in the first quadrant and also touches this line is x minus 6 का स्क्वायर प्लस y minus 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, और दूसरा जो आएगा छोटा वाला वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। नाउ अगर हम चलते हैं, बात करते हैं थर्ड सर्कल के, थर्ड सर्कल दैट इज इसी को कहें, पहले इसी की बात कर ले और इसको ले ले फोर्थ, ठीक है। तो सेंटर क्या हो जाएगा, आर कॉमा माइनस आर, और रेडियस अभी भी आर। सो अब इस जगह से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आर ही होगा। सो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, तो आ जाएगा 3r माइनस 4r, 3r माइनस 4r माइनस 12/5 इक्वल टू r। प्लस माइनस साइन के साथ सॉल्व किए तो दो वैल्यू आएगा, एक r का पॉजिटिव वैल्यू, एक r का निगेटिव वैल्यू। r ग्रेटर देन 0 है इसलिए केवल पॉजिटिव वाला एक्सेप्टेबल है, निगेटिव वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 3 द होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। नाउ द लास्ट सर्कल विच इज द फोर्थ वन, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, उसका सेंटर क्या होगा, माइनस आर कॉमा आर, और इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे तो माइनस 3r प्लस 4r माइनस 12/5 इक्वल टू प्लस माइनस आर। सिंप्लीफाई करोगे r का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव वाला एक्सेप्टेबल दैट इज r इक्वल टू 2। सो इक्वेशन ऑफ द फाइनल सर्कल इज x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के भी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जरा उसी पर हम डिस्कस कर दें। जैसे जो 4 सर्कल्स हमारे पास था उसको हम जरा गौर करें। तो अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है, से ट्रायंगल ABC। तो सर्कल 1 जो है, ध्यान से देखिएगा फिगर में, सर्कल 1 जो है वो ट्रायंगल ABC का इन सर्कल है। ठीक है? जो सर्कल 2 है वो ट्रायंगल ABC का एक्स सर्कल है अपोजिट टू A। दिख रहा है ना? एक्स सर्कल अपोजिट टू A। हम फॉर्मूला जानते हैं इन रेडियस का। अगर ये इन सर्कल है तो इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और S इज सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया तो सिंपली निकल जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ 4 इंटू 3 दैट इज 6। ये 4 है, ये 3 है, तो ये पूरा लेंथ जो ABC का आएगा वो 5 आएगा। S निकल जाएगा हाफ, 5 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 6। तो R इज डेल्टा बाई S, सो 6 बाई 6 इक्वल टू 1। सो इन रेडियस निकल गया इस सर्कल का, इन सर्कल का 1। और यही हमारा वहां भी आंसर आया था। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 1 द होल स्क्वायर, y माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। दिस इज एक्स सर्कल अपोजिट टू A। तो अपोजिट टू A वाले का होता है डेल्टा बाई S माइनस A, एक्स रेडियस। तो डेल्टा इज 6, S इज 6, A इज 5। A हुआ A के वर्टेक्स के अपोजिट का साइड का लेंथ, दैट इज 5। सो 6। सो इक्वेशन ऑफ दिस बिगर सर्कल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका फिर से इक्वेशन आ गया x माइनस 6 द होल स्क्वायर, y माइनस 6 द होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। सिमिलरली फॉर 2 मोर सर्कल्स, तो हमको एक है x सर्कल अपोजिट टू B, तो डेल्टा बाई S माइनस B, और एक हो जाएगा x सर्कल अपोजिट टू C, तो डेल्टा बाई S माइनस C। इस फॉर्मूला से हम सारे सर्कल्स का रेडियस निकाल लेंगे और उसका इक्वेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन कटिंग कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 and 6 यूनिट ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। 6 यूनिट का लेंथ ये x एक्सिस पे कट कर रहा है, 8 यूनिट का लेंथ y एक्सिस पर कट कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। हमको सर्कल का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो कॉर्ड होगा अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो उसको बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को। तो ये पूरा लेंथ 6 यूनिट का था, तो ये हो गया 3 यूनिट। सिमिलरली ये भी एक कॉर्ड है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट कर देगा, तो ये लेंथ 4 यूनिट। ठीक है? सो दिस लेंथ हाइट इज 4 एंड दिस इज 3, सो सेंटर इज 3,4। क्लियर है? रेडियस क्या हो जाएगा? यहां से मिला दीजिए, सो 3 4, तो दिस इज 5, सो रेडियस इज 5। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना शुरू करो, क्योंकि ये जो कटिंग एक्शन होगा ये हर एक क्वाड्रेंट में होगा। एक तो काटा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा तुम्हारा एक काटेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में काटेगा, उसी तरह फोर्थ में काटेगा। लेकिन सेंटर जो 3,4 होगा उसका केवल साइन चेंज करता रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो x निगेटिव हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा, सो x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। नेक्स्ट इज find the equation of circle of radius 5
which passes through 1, 1 and touches x minus y plus 3 equal to 0. रेडियस दे दिया 1, 1 से ये पास कर रहा है, तो सर्कल का इक्वेशन लिख लो, सेंटर मान लो h, के। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू 25। सर्कल पास कर रहा है 1, 1 से, सो यहाँ x और y की जगह 1, 1 पुट कर दिया, एक इक्वेशन मिल गया। क्लियर है? सो दिस इज इक्वेशन 1। और सर्कल इसको टच कर रहा है, तो h, k से इसका डिस्टेंस 5 के बराबर, सो h माइनस के प्लस 3 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू 5। ये हुआ तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, h, k निकल जाएगा। हमें एक से ज़्यादा सर्कल मिलेगा, सॉल्व करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। So that x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represent a circle whose center is minus g comma minus f and radius is r, that is g square plus f square minus c under root, provided this should be greater than 0, but obvious तभी रियल सर्कल मिलेगा और रेडियस रियल होगा। तो हमने जिस सर्कल को, इस सर्कल का दिखाना है कि सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और रेडियस ये होगा। इसको स्क्वायर के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया गया। तो देखो इसको हम ले लें, तो एक जी स्क्वायर अगर ऐड कर दें तो ये x प्लस जी द होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसको ले लो और एक f स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर राइट हैंड साइड में हमको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ किए थे, और इस c को उधर लेकर चले जाओ, तो हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो ये क्या आ गया, x प्लस जी द होल स्क्वायर, वाई प्लस एफ द होल स्क्वायर, और यहाँ है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसको हम थोड़ा रूट अंडर करके और स्क्वायर कर दिया, क्यों? ताकि ये इस शेप में दिख सके, हम लोग ये पढ़े हैं और हम कंपैरिजन कर सकें। अब देखो, अगर हम x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर पढ़े थे, यहाँ सेंटर क्या होता था, h, k, तो यहाँ सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यहाँ रेडियस क्या होता था, r, तो यहाँ रेडियस क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसी को जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। यहाँ पर हम एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, S1। क्या है S1, समझ लीजिए। अगर कोई पॉइंट है से x1, y1, उसको अगर हम इस सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दें, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा, जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी मिलेगा, अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x बराबर x1 एंड y बराबर y1। तो जो कोई पॉइंट है x1, y1, उसको अगर हम इस सर्कल के इक्वेशन में डालेंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, उसी वैल्यू को हम बोले S1। हम अब नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं। कह रहा है कि द कॉर्ड लेंथ इंटरसेप्टेड बाय s इक्वल टू 0, s याद रखिएगा दिमाग में। अब s का मतलब s इक्वल टू 0 हम जब भी कहेंगे, तो इसका मतलब हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। द कॉर्ड लेंथ इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल s इक्वल टू 0 ऑन x एंड y एक्सिस r। अगर ये सर्कल s इक्वल टू 0 x एक्सिस को कट करेगा, तो ये जो कॉर्ड का लेंथ आएगा, ये आएगा 2√g स्क्वायर माइनस सी। और अगर y एक्सिस को कट करेगा कॉर्ड लेंथ, तो ये लेंथ आएगा 2√f स्क्वायर माइनस सी। तो हम x एक्सिस वाला दिखा दें, देखिए हमको चाहिए ये लेंथ, तो से द होल लेंथ इज
12। तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए हैं तो ये हो गया L, और रेडियस ऑफ सर्कल हमको पता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, और ये हाइट हमको पता है दैट इज माइनस एफ का मॉड लगा दो, ये हाइट मिल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस पे, तो L क्या देगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अंडर रूट, सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अंडर रूट, सो जी स्क्वायर माइनस सी। तो L आ गया जी स्क्वायर माइनस सी, तो फुल लेंथ कितना आ गया 2L, दैट इज 2G स्क्वायर 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। कॉर्ड लेंथ इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है। इसका सेकंड मेथड भी है। मेथड क्या है, देखो अगर ये कट करता है यहां, तो मान लेते हैं इस फिगर में हम दिखा दें, अगर यहां कट कर रहा है तो इसको हम ले लेते हैं x1, 0 और ये ले हो गया x2, 0। तो हमको ये लेंथ क्या चाहिए, x1 माइनस x2 का मॉड। क्लियर है। सो दिस इज नथिंग बट x1 माइनस x2 का मॉड इज x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अब ये आएगा कहां से, सो देखो अगर हमको ये लेंथ ये पॉइंट निकालना है या यह पॉइंट निकालना है, तो s इक्वल टू 0 को हमको सॉल्व करना पड़ेगा y इक्वल टू 0 के साथ। तो s इक्वल टू 0 में हम y इक्वल टू 0 पुट किए तो हमको इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका दो रूट होगा, एक x1 दूसरा x2, तो सम ऑफ रूट इज माइनस 2g एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c। सो x1 प्लस x2 इक्वल टू 2g स्क्वायर, that 2g square that is 4g square, और ये x1 x2 equal to c that is minus 4c, so length is 2 root under g square minus c, so this is the chord length। तो दोनों मेथड को याद रखिएगा, और इसी तरह y एक्सिस वाले के लिए भी निकालेंगे। तो दोनों मेथड्स को याद रखिएगा। देखिए सर्कल में हम लोग जो भी प्रूव करेंगे, रिजल्ट्स तो याद रखना ही है, साथ साथ जो प्रूव करेंगे उसके प्रूविंग का तरीका भी याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आप बनाते रहिएगा तो कहीं कहीं पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज नहीं कर पाइएगा, उस जगह पर आपको कंपेल कर देगा कि उसका जो प्रूविंग का मेथड है उसको आप अप्लाई कीजिए। सो इसलिए जब भी थियोरी पढ़ते रहें तो उसमें हम कितने मेथड्स से प्रूव कर सकते हैं इस पर जरूर फोकस कीजिएगा, और सारे मेथड्स को क्लियर रखिएगा। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, यानी कि आपको कहा जाए कि भाई कॉर्ड लेंथ निकालना है, एक्स एक्सिस पे सर्कल काट रहा है, तो आपसे पूछा जाए कितने मेथड से निकाल सकते हैं, तो आपको दोनों मेथड्स क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।